10 तारीख को उनको कंप्लेंट क्यों लिखी गई उनके खिलाफ, उसको जान से मारने की धमकी क्यों दी गई? ये आपस में इनको ईर्ष्या हो गई थी कि ये हीरो बनने जा रहा है। बात की है इन्होंने, अरे ये तो हीरो बनने जा रहा था। हाँ हीरो, मैंने कहा इसीलिए जीरो बनाने के लिए आपने जेल में ठोस दिया क्या उनको? मैंने बोला है उनको उसी मीटिंग में, ये मुझे लगता 15 या 16 तारीख की बात थी, मैंने उनको बोला है, मुझे लगता 15 तारीख की बात थी, मैंने उनको बोला, वो अरेस्ट हुआ, मैंने भंते प्रज्ञाशील से हाथ जोड़कर कहा कि भंते प्रज्ञाशील ये हमारा अंदरूनी मामला है, और वो जो आपने जो कंप्लेंट की है सुमित ने, तो वो आप वापस ले। सुशील नाम है उसका, सुमित कहते हैं उसको। अगर लामा लीडर था और लामा था तो लामा की पहले ड्यूटी बनती थी, हमारे आदमी के साथ ज्यादती हुई तो पुलिस स्टेशन में जाकर एफआरआई दर्ज करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कंप्लेंट देनी चाहिए थी, एफआरआई दर्ज हो या ना दो। आज जो विनय चार्य जेल में होता तो हमें सपोर्ट मिलता कि हमारे अंदर से भी एक कंप्लेंट आई है। जब मैं वृद्ध थी, समझ लो 10 लगभग 8-9 बजे तक की बात थी, मैं अकेली वो जगह मैं नहीं जा पाती थी, क्योंकि इधर दौड़ते गए हम, किधर तितर बितर सब हुए थे वहाँ पे। तो ये स्थिति रही और उनको 2 बजे रात के उठाया गया। ये हमारे अंदरूनी डायरेक्शन के पुलिस की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इसके 3 दिन पहले से पुलिस से इनकी मीटिंग हुई। हमारी नेपाल लुम्बिनी होटल में मीटिंग 4 घंटे मीटिंग चली। वो कहते, पुलिस कहती है कि भाई ये धरना उठाना है, ये है वो है, हम बाद में। मैंने कहा नहीं, धरना उठेगा नहीं। वो कहते कि भाई यहाँ लड़ाई चल रही है। घोषणा किया था ना सस्पेंड और करने का। हाँ, वो हमारी आवाज से। मैंने कहा पुलिस को जरूरत थी, पुलिस यहाँ क्यों, आप 4 लोग जाकर 4 दीवार के अंदर बातें क्यों की? हमारा मंच में जो धरने पे इतने लोग होते हैं, तो सबके वहां का पुलिस वाला कौन था कि आप उसके कहने से थाने में उठकर चले गए 4 लोग? और आप कैसे कहते कि हमने ये कर दिया कि हमने बाद में चालू करना? मैंने कहा नहीं, मैं भी मिलिट्री वाले की बेटी हूँ, मेरे बाप ने भी डिपो में, एमिनेशन डिपो में काम किया, भाई भी रणगाड़े लेकर 71 की लड़ाई जीते, एक भाई सीनियर सुपरिटेंडेंट से रिटायर्ड है। मैंने कहा देशभक्ति हमारे अंदर है, हमारे ब्लड में है, हम देश विद्रोही नहीं। और वहां उस दिन कोई क्रांति नहीं होगी अगर तुम चाहते हो तो, पर हमारा महाबोधि महावीरा मुक्त होना चाहिए और धरना वही रहना चाहिए। और मैं धरने पे बैठूँ, आप उठकर जाना चाहते जाओ, मैं धरने पे बैठूंगी। इसके बाद में 4 घंटे मीटिंग के बाद हम 6 बजे वहां चले गए, थाने में गए, जिसको आना है हम भी उनके पीछे गए। जाने के बाद एक सुमेदो बनते थे, मैं थी और एक 3 भिक्षु हम बोलने वाले थे। तो वो सुमेदो भी कहते भाई अगर तुम जाने के लिए, हमारे इतने लोग हैं, हमारा टिकट कटवा दीजिए, हम जाने के, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रखेंगे? और ये क्या कहते, हमारे 5 आदमी बैठेंगे, लामा ने कहा 5 भिक्षु बैठेंगे और 5 हमारे वो डोनेशन वगैरह जरूरत होती है। तो मैंने कहा 5 भिक्षु, वो कहते हैं अच्छा 5 के लिए हम सुरक्षा देंगे पुलिस। मैंने कहा 5 के लिए सुरक्षा के लिए है, हमने कहा हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, हम टेम्पल की सुरक्षा करेंगे क्या यहाँ की करेंगे? 5 के लिए सुरक्षा, 5 के लिए डोनेशन की जरूरत क्या है हमें, पहले तो ये बताओ। और यहाँ हमें अरेस्ट करिए, मैं अरेस्ट होना चाहती हूँ, हमें अरेस्ट करो, सबको अरेस्ट करो, हम जेल जाएंगे, हमारा आपका जो मंजूर नहीं है। तो प्रज्ञाशील कहते हैं लामा जी बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा दूसरा कोई नहीं बोलेगा, लामा जी बोलेंगे, ना सुनेंगे ना सुनाएंगे। मैं बायकाट करके निकल आई। उसके मेरे 2 मिनट पहले वो सुमेदो भंते भी निकल आए थे। जब वो पुलिस हम पर धमका रहे, दबाव डाल रही, तो हम उनके बीच में, मैंने कहा हम पुलिस को भी यही बताया कि मैं भी मिलिट्री वाले के परिवार से हूँ, देशभक्ति के अंदर बहुत अच्छे से जानते, मेरे परिवार भी अच्छे से देश के लिए लड़े और काफ़ी लड़ाई जीते भी हैं। तो इस प्रकार से हमने बोला। तो वो मेरा यही उद्देश्य था, 4 दीवार के अंदर तुम, पुलिस को जरूरत है, पूरे हमारे धरने स्थान पर आते, पुलिस हमसे बात करती, पुलिस कोई तोप नहीं थे, वहाँ गवर्नर भी आ सकता था, पर जानबूझकर इनकी समझौते हुए अंदरूनी इनके बात होते रहे, हमें पता ही नहीं चला। और ये हाँ साठगांठ पुलिस से इनकी गुडविल है, हाँ इनकी गुडविल है। वो जो कहेंगे देखिए जिस दिन धरना हटाया गया 14 को, तो रात में अगर हमें धरना हटाएगा, हम भी धरने में आज तक नहीं, मैं तो 92 जैसे जो बाबा साहब, आप 26 अलीपुर रोड के लिए लड़ाई लड़े हमने कितने साल, वो जीत ली है हमने। बाबा साहब की कोठियाँ 5 कोठियाँ खाली की, 1 तोड़ दी हमने मराठवाड़ा में। तो आज तक ऐसा पुलिस ने रोल नहीं निभाया कि हमारा सामान उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाए। 1 मिनट, हाँ, तो उन्होंने जब हमारा सामान तो पेंडाल हटाना ही था, तो उन्होंने निगमा में क्यों पहुंचाया किसी के जगह में? पहले जवान लड़कों को छोड़ दिया, क्योंकि जवान लड़के जो था कोई भाई विरोध ना करे, उनको लेकर चले गए पता नहीं कहाँ। फिर बौद्ध भिक्षु को चाहता उनको वो छोड़ गए, और रात भर वो चौकीदारी सामान की देखते रहे।
कोई भी प्रशासन ऐसा नहीं है। अगर वो तोड़फोड़ करता है तो पहले कहाँ जाना, या तो हम बदतमीजी या हम एक दूसरे के को विरोध करेंगे तो हमें जेल में डालेंगे, ना कि सुरक्षित जगह। इस पर से हमें कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आ रहा है, ये है। हाँ। कुल मिला के 1 जून को आकाश लामा 9 जून को, मतलब 9 मई को मीटिंग, 9 मई, हाँ 9 मई की मीटिंग हुई थी, 10 को तो वो 9 मई की मीटिंग हुई हाँ, हाँ, हाँ। में, उसके बाद में आप लोग चले गए, उसके बाद लामा जी वापस आते हैं, लामा और उनकी पत्नी थाने में। नहीं, वो तो 10 मई की है, नहीं 9 मई की, 9 मई की। हाँ, तो क्या है कि हम जो मैंने कहा ना कि हम लोगों ने कहा हम धरना, हम देशभक्त है, हम देशद्रोही नहीं है, हमें अरेस्ट करो, हम अपना धरना नहीं उठाएंगे, आप चाहे कुछ भी करते रहो। जब हम बाहर आए तो 2 मिनट बाद लामा भी हमारे साथ में आए, मीडिया से रूबरू हैं, हम साथ में लगभग 10-5 मिनट चले भी हैं। फिर मुझे किसी ने कहा भंते जी अकेले कहा हमारे साथ रिक्शा में चलना, तो हम वापस आए उधर, तो हम बात इनसे, मीडिया ने हमें घेर लिया, तो वो सुमे तो बात कर रहा, मैं भी खड़ी हूँ, मैंने भी अपने कुछ विचार दिए। तो ये हैं, तो वो लोग हमारे बाद में हमारे से नाटक किया जाने का वापस आए, लामा आया और लामा का भंते प्रज्ञाशील आया और लामा की वाइफ भी आई। पीछे अंदर क्या बातें हुई है ये हमें पता नहीं, और कब तक बैठे, क्योंकि हम 1 घंटा तक रहे थे उधर, तो वो आते जाते दिखे नहीं, हम थक गए, हम निकल गए थे। लगभग 9 बजे थे उस टाइम की बात। अच्छा, हाँ 9-10 बजे थे। हाँ विनाचार्य जी जेल में है, हाँ और नागपुर में लामा जी की 1 जून को सभा है। हाँ। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, विनयाचार्य में जेल है, दुख है कि उसको जल्दी से जल्दी रिहा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है। उसकी आवाज़ थी ईर्ष्या द्वेष भावना के कारण कि हाँ वो हीरो क्यों बनने जा रहा है, वो ये आंदोलन का हीरो बन रहा है, उसकी आवाज़ जा रही, और इसीलिए उसको दबाने के लिए इन्होंने प्री प्लानिंग के साथ उसके खिलाफ इन्होंने जान से मारने की धमकी दी। तो के राहुल के खिलाफ चोरी का इल्ज़ाम लगाया, एफआईआर दर्ज की, और ये है दोनों आउट हो गए, और इन्होंने फिर अपने मनमर्जी चलाई। पर समाज जागरूक है, और मीडिया की भूमिका है। वहाँ तक तो जो सही बात बताने वाले मीडिया को भी एंट्री नहीं थी, ये बात थी। और वहाँ का जो उनका मीडिया तो हम लोगों से भी बदतमीजी कर गया, जो मोन्टू और वो जयवंती वगैरह थी ना, ये लोग। वो तो मीडिया उनका ऐसा लगता है कि वो सही खबरें दे रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। नहीं, वो जानते ही नहीं कुछ, इन्होंने तो उठाकर तैयार करे वो हमारी बात देने के लिए कि हम आंदोलन की सही खबरें दिखा रहे हैं, इसी को देखो। भंते जी नहीं। पूरी मीडिया को आरोप लगाते हैं आकाश लामा की टीम, और सिर्फ ज्ञानती और मंटू को ही तारीफ करते हैं कि यही मीडिया हमारी असली खबर दिखा रही है। मोन्टू इतना बदतमीज था, भिक्षुओं के बीच में बैठा, और मैंने कहा क्यों, बोलते नहीं लामा जाने के बाद में सर्वे सर्वा मैं हूँ। मेरे साथ में बदतमीजी में लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और मैंने ये बातें शंभू सिंह को बताई थी कि ये थोड़ा बदतमीजी करते, इस मीडिया को समझा देना मेरे बारे में। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये भंते जी के लिए तो मैं ये नहीं, एकदम उसने सर झुका दिया था, ये बात हुई थी। वो क्या है, जो व्यक्ति बोलता है, जो सही मायने में जानता, लामा जी ने भी कहा था, लामा ने भी कहा था हमको कि भाई ये बातें मत बता, जो पुरानी जो है ये नहीं। जब हम आंदोलनकारी रहे हैं, जब हमने धरने प्रदर्शन दिए, दिल्ली में कितने सारे हमारे 10 टप्पे चले हैं, तो हम तो पुराने लोग हैं। 3 साल क्या होता है, 3 साल की तो मैं प्रूफ मांगो, हम तो आप 92 से सबूत देते हैं आपको कि हम आंदोलन में रहे हैं। और 29 मई को भंते विनाचार्य का हेयरिंग था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 29 मई को हियरिंग था, तो देखो ये उसको तो जमानत मिलनी चाहिए थी, पर पुलिस ने जानबूझकर, उसने कोई ये नहीं, इंक्वायरी नहीं की, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं, सीधा एफआईआर बिना सोचे समझे उसको लिया और उठाकर जेल में ठोक दिया। अब वो रिमांड की बात, वो कहते चार्जशीट दायर करो, उन्होंने चार्जशीट दायर नहीं की, उनकी जमानत नहीं हुई, क्योंकि इसमें पुलिस कटघरे में है। पुलिस की ड्यूटी बनती है दोनों तरफ का न्याय दे। उसकी भंते विनयाचार्य का कोई दोष नहीं, आगे गया, समझाने की कोशिश की, मैं भी गई, कब मैं सीनियर जवान लड़के के साथ तो मैं चल नहीं पाई, मैं उसमें बाद में गई, तो वीडियो में मैं नहीं आई उस जगह पर, मैं बाद में पहुंची थी। और लामा को बताने के बावजूद उनकी पत्नी साइड से लेकर गई, वो नहीं आए। हमें दुख है, अगर लीडरशिप लेना चाहते हो तो हमारा लीडर जो होता है पहले मरने की भी कोशिश करे कि हमारे साथ में। जब विनयाचार्य ने अपना अरेस्ट होने तक की डर नहीं था, तो फिर तुम्हें किस बात का डर? और तुम कहते मैं इतने दिन से लामा जी पत्नी के साथ रहते थे, वो कोई भिक्खू नहीं है। बेशक कपड़ा लपेट है, कपड़ा तो कोई भी कैसा शॉल के टाइप लपेटे, पर वो गृहस्थ आदमी है। और हमारा जो पहले भी नेतृत्व भिक्खू ने किया, लोगों की आवाज़ थी कि भाई ये गृहस्थ क्यों बैठता, तो उन्होंने वो ये कपड़ा पहनना चालू कर दिया था। ये नहीं पहले नहीं था, तो पहले उसके बाद में नागपुर में सभा करने जा रहे हैं, ये इसके बारे में बताइए। ये 1 तारीख के बाद मैंने हैंडबिल में देखा, ऐसा तो मुझे छत्तीसगढ़ में जाना था, तो मैं इस मीटिंग में ज़रूर रहूँगी।
और देखूंगी। जब हमारी मीटिंग 13 तारीख को हुई थी जो सिक्किम भवन में और सभी में, और हमारी सब बातें हुई, वहाँ विनयाचार्य भी आए थे, तो यही तो मैं उत्तर देना चाहती हूँ कि जब सभा योग्य है क्या? जब इसके बाद बोलते हैं कि 2 तारीख को मुंबई में भी सभा होने वाली है। मुंबई, देखिए ये हम मकसद बता नहीं सकते क्या है क्या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ना मुझे किसी ने बताया गया। और मुझे पता, मैंने चंद्रकीर्ति से भी बात की थी, तो ये बात भाई वो तुम्हारा शेष है, अगर आगे जाता तो आपको क्या बुरी बात लगती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सभा का मुझे कोई नहीं, वो पता चला कि चीफ गेस्ट वो हैं और वो 1 तारीख को आने वाला है, हमें कोई नहीं। जब हमारी 13 तारीख को मीटिंग में जब 5 तारीख का धरना प्रदर्शन हुआ, मैंने कहा वर्किंग डे नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं होता वर्किंग डे वगैरह। और 6, 8, 9 तारीख की 6, 7, 8 तारीख का और सभा थी, 3 सभाएं हमारी डिसाइड 13 तारीख को हुई, तो ये इतना पता था और वो प्रोग्राम वहाँ डिसाइड है, हैंडविल है। और पर 1 तारीख के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, ये हैंडविल के माध्यम से और आपके द्वारा और भी पता चला कि सचमुच है। और हो सकता मैं रहूंगी, मैं छत्तीसगढ़ नहीं जाऊंगी। ये बताइए कि जब विनयाचार्य इस आंदोलन को ज्यादा तेज गति दे रहे थे, हाँ। 12 मई के लिए, हाँ। तब तो इस आकाश लामा ने ऐसा कुछ जनता से आह्वान नहीं किया, और विनयाचार्य बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, यहाँ तक कि 12 लाख की घोषणा करके तीव्र आंदोलन की बात किया था उन्होंने। हाँ, तब तो इनको जाग नहीं आई थी, ये सो रहे थे, अब क्या जागा गई? नहीं, ये क्या है, वहाँ बैठकर इनका पहले से ये था, सुना भी था कि हम बुद्ध पूर्णिमा तक ही चालू रखेंगे, तब तक लोग आने जाते रहेंगे और डोनेशन वगैरह भी वहाँ तक मिलेगा। वहाँ देखो दान देने वाली की कमी नहीं रही। वहाँ एक महेश वासनिक है लगता अमेरिका में, उसने पूरे गद्दे और पंखे और टेंट का उन्होंने दिया था। वहाँ हमारे भिकुनी ने यहाँ नागपुर से जाकर 50,000 और कितना सारा खाने का दिया, बाकी बहुत सारा गया, उस पर कुछ नहीं था। आवाज़ चाहिए थी हमारी, खाने के लिए समाज ने भरपूर दिया, इतना अनाज दिया, इतना पानी। अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 3 दिन तक तो उन्होंने चलाया, पानी से लेकर सारा कुछ उन्होंने किया, गद्दे उनके, कूलर उनके, सारा कुछ उपासक का था, इनका कुछ नहीं था, ये खाली। हाँ, और मैंने ये भी प्रश्न उठाया था, भाई मुझे पहले तो कमेटी में कौन है पता ही नहीं, हम तो ऐसे साथ में हुए कि महाबोधि हम लामा के नेतृत्व में नहीं था, हमें महाबोधि महाविहार मुक्त हो ये हमारे आस्था के साथ में थी, क्योंकि हमने भी लीडर पहले कहा, मैंने अशोक सम्राट जयंती पर कहा भाई ईमानदारी अगर है तो मुझे ईमानदार लगते हैं, आपको नेतृत्व दिया होगा। हाँ, पर जो है कि हमारा जो आंदोलन पहले था, पहले धोखे खाए, आज धोखा नहीं होना चाहिए। वही स्थिति मेरी 5 अप्रैल की जो बात थी आज सत्य हुई, हमें धोखा हुआ, पहले भी आंदोलन में धोखा खाए और आज भी धोखे खाए। प्रज्ञाशील का नेतृत्व मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि पहले प्रज्ञाशील 6 साल वहाँ मलाई खाता रहा और उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन नहीं किया। तुरंत वो बिल्कुल जो भंते आनंद देव थे और आनंद के कारण उसको वहाँ मुखिया बनाया गया था, इसका कोई रोल नहीं था हमारे आंदोलन में। वो तो भंते ससाई की गाड़ी चलाता था उस टाइम तक, तुरंत चिवर देकर उसको बुलाया गया था। 5 तारीख को जून को जो है दिल्ली में एक आंदोलन है और 6-7 को नेशनल कमेटी बनने जा रही है। हाँ, तो इसके संदर्भ में मैं क्या बताऊंगी, और नेशनल कमेटी के अंतर्गत ये आंदोलन चलना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट फोरम के अंतर्गत? नहीं, नेशनल कमेटी के अंदर ये आंदोलन चलना चाहिए। 5 तारीख का जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी जो हमारी, मेरा भी नाम है बनते ये महाथेरी पूर्णिमा का, क्योंकि हैंडविल हम दिल्ली से भिक्खू के बीच में हमारा नाम आया है। और दूसरा है उपासक जो करते हैं, क्योंकि जब उपासक का सहयोग होता तभी भिक्षु वहाँ जाते। आप खिलाने पे, हमारे भिक्षु को 10 रुपया खर्च नहीं हुआ, हमारे यहाँ वहाँ धरने स्थल से भंते विशुद्धानंद के बुद्ध विहार में जाते, बेचारे बूढ़े भाटे पैदल जाते थे 3, 4, 3.5 किलोमीटर और आते थे, उनको किसी रिक्शा में भेजा नहीं था। ये भी बात है, भिक्षुओं पर वहाँ जो खाना मिला होगा वो खाना खाया, खाना भी जैसे तैसे, कोई ये नहीं था, क्योंकि उपासकों ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने तन मन धन पेट काट कर अपने बच्चों को नहीं खिलाया। वो बौद्ध भिक्षु भूखे हैं ना रहे, धरने पर उनको असुविधा न हो, सारी सुविधाएं उन्होंने दिए, जितना अपने पास नहीं होगा उससे अधिक उन्होंने मूवमेंट के लिए दिया है। तो धन्यवाद देती जिन्होंने दान दाताओं की, कि उन्होंने मूवमेंट को, क्योंकि हमारा यही था कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, ये नहीं है कि कौन नेतृत्व कर रहा है, हमारी ये बात थी। और आज जो यहाँ 1 तारीख को जा रहे धरना, ये कोई चल रहा है, तो मैं भी उसमें शामिल होंगी। भंते जी, एक भिक्षु एक उपासक दूसरे भिक्षु के खिलाफ FIR करते हैं, ऐसे मनगढ़ंत कहानियां या सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, तो ये आंदोलन का नेतृत्व किस ढंग से होना चाहिए? अभी जो लोगों की सिचुएशन बनी हुई है, लोगों का नेतृत्व कौन करेगा प्रॉपरली कि आंदोलन सक्सेसफुल हो जाए? देखिए, पहले तो भिक्षु के बीच में गृहस्थों को रखना ही नहीं चाहिए था,
और वहाँ जो लोग थे उनको चलाने वाले 5 महिला और 5 पुरुष होने चाहिए, 10 लोग होने चाहिए थे। ये अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है कोई भी। अगर ये कहेंगे 3 साल से हम तो इतने सालों से हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, वही लोग आपके पास में गए हैं, आपने कितने लोगों को तैयार किए थे, कहाँ मीटिंगें हुई थी, मैं यही जानती हूँ 3 साल से कौन से जगह मीटिंगें हुई, मैं उसकी रूपरेखा हमें चाहिए आपको। आपके ये आप इनकी जो अगर इनके सारे नॉर्थ ईस्ट के इनके पदाधिकारी हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, बैठे लोग हमारे लोग बैठे, हमारे लोगों की सारी सुविधा दी और हमारा वहाँ एक भी पदाधिकारी नहीं बढ़ा, तो बताइए हम हिसाब मांगे तो क्या। पर मांगने का जिन्होंने दिया वो मांगने का अधिकारी है। और आपकी मीडिया की जो बातें हैं वो झूठ नहीं है, वो सच है कि आप कौन नेतृत्व करेगा। उपासक और भिक्षु दोनों पिलर होते हैं, पर अकेला नहीं ये कहना है, उसमें महिलाओं की भी भूमिका उतनी ही होनी चाहिए। ये नहीं पति पत्नी आगे आकर करना, ये पति पत्नी का रोल नहीं होना है, रिश्तेदार का नहीं होना चाहिए। अभी शुरू हाँ। से लेकर लामा जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और दिल्ली में जो बैठक हुई थी वहाँ पे भी लामा जी को नेतृत्व देना चाहिए, ऐसा आपको लगता नहीं? देखिए, नेतृत्व करने आए, हम नेतृत्व करने के लिए मना थोड़ी। इन्होंने जब डिसाइड सिक्किम हाउस में जो डिसाइड किया है तो वो तो मेन थे, तो हाँ उन्होंने कहा पैसे की चिंता। मैंने कहा भाई जो पैसे क्यों मांगना चाहिए, जब हमारे पास चिंता है तो क्यों पैसे उस दिन आए गद्दे वद्दे के लिए। तो मैंने ये भी कहा जब नहीं वो दूसरे काम के लिए आएंगे, ये भी बात हुई है। मैं बोली उस जगह जब सिक्किम हाउस में काफ़ी बड़ी मीटिंग चली वहाँ पे, और यहाँ तक ही जो आए थे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, हमारे के राहुल नहीं आए और ये जो आए विनाचार्य आए, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छा है, हम साथ साथ मिलकर काम है, जो उनके खिलाफ है हम वो वापस किए, हमारी कोई लड़ाई नहीं। उसमें एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम एमएलए थे, मंत्री रहे, और दूसरे हमारे एडवोकेट थे विकास पाखिड्डे और अन्य लोग भी बहुत सारे थे, 3 तो एडवोकेट थे और बाकी मैं जाने अनजान जानते नहीं। और हम सब के बीच में लगभग मीटिंग में 70-80 लोग थे उस मीटिंग में। और मीडिया को नहीं, हमारा ना तो मोबाइल चलने देने की बात की, मैंने पहले 1-2 फोटो लिए थे, मोबाइल नहीं, कोई नहीं चलेगा, कोई बात नहीं जाएंगे, और मीडिया को भी गेट के बाहर कर दिया था। ये बात है, पता नहीं किस बात का डर था। हम तो ओपन करते हैं, हम तो चौड़े पे बोलते हैं साहब। हाँ, मैं अकेली दिल्ली में रहती, आपकी महाराष्ट्र से वर्धा से हूँ, और मैं आज 35 साल से अधिक हो गए मैं दिल्ली में काम कर रही हूँ, तो मुझे तो किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं तो सड़कों पे कितनी सड़कें नापी आंदोलन के लिए, और पुलिस से भी मुझे कोई खतरा नहीं है और ना डर है। इसीलिए तो हमने कहा पुलिस के पास तुम क्यों जा रहे हो, 4 दीवार के अंदर क्या बात करते, सामने लाकर बात करो, हम नहीं जाएंगे पुलिस के पास। सवाल है कि जो आंदोलन होता है वो सरकारी जमीन पर, सड़कों पर होता है, हाँ, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर मानने की कोई भूमिका नहीं होती है। हाँ हाँ, जिस बात का विरोध किया जाता है वही दिखाया जाता है। हाँ, ये आपको नहीं लगता कि लामा जी जो है वो किसी आंदोलन में गए ही नहीं होंगे? नहीं, सरकारी भूमि पर होता है, जो सरकारी भूमि जब हमें तोड़ मरोड़ करेगा, मारपीट करेगा, तभी हम छोड़ सकते हैं। पुलिस से हाथापाई भी हो सकती है, पर पुलिस से हाथापाई नहीं हुई, पुलिस हमें सुरक्षित। उनको कैसे पता था कि हमें निगमा में ही पहुंचाना है, ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और पुलिस हमें निगमाने में क्यों पहुंचा रही। मैं 4 बजे जाकर देखा एक भिकुनी के साथ, तो 4 बजे देखा पुलिस वाले मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे। नहीं, मैंने कहा भाई ये उजाड़ने के बाद तुम क्यों, प्रशासन ने तुम्हें ड्यूटी दी है यहाँ रखवाली की, तो आखिर वो क्यों ड्यूटी दे रहे थे, वहाँ हमारा कोई आदमी नहीं था। जी, हाँ। किसान आंदोलन आपने देखा होगा, मैं साथ में रही हूँ, आंदोलन देखा होगा। हाँ। किसानों का और सीए एनआरसी जो आंदोलन था बीच सड़क पे कर दिया गया, हाँ। तो सरकार को, जनता को रास्ता बदलना पड़ा। तो इसमें तो सरकार अपने हिसाब से रखवा रही है, अपने हिसाब से जो यहाँ जहाँ उठाना चाहती है वहाँ नहीं, हमारी लीडरशिप सही नहीं है, हमारा लीडर सही नहीं, जिसके लीडरशिप देते हैं ना वो आदमी कमजोर है, वो अपनी नीति चलाता। जब हम पुलिस प्रशासन से, हमारा सरकार का आदमी है, तो हमारी वहाँ मैत्री कैसी हो सकती है। मैं किसान आंदोलन में मैं भी थी, दिल्ली के वहाँ गाजीपुर में मैं हमेशा जाती रहती थी, हमेशा काफी दिन तक हमने आंदोलन में भाग लिया वहाँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कहना है कि जो लामा जी को विरोध कर रहे हैं वो जो है वो सरकार की बातें या लामा जी के जो लॉ एंड कायदे हैं वो नहीं मानते हैं, जो लोग हैं भैया। आने वाली 1 तारीख को सुजातागढ़ की तरफ भी आंदोलन शिफ्ट हो रहा है, लोगों का जवाब तो ये है, आपने जो कहा लामा का डायरेक्शन हम क्यों मानेंगे, उसका कानून उनका घर का कानून है। कानून हम आंदोलनकारी रहे, हम बहुत अच्छे से जानते, सड़कों पे आंदोलन किया जाता है न तो पुलिस जहाँ बिठाएगी वहाँ, ऐसे नहीं पुलिस हमें किसी के घर में पहुंचा दी, जैसे निगमा में किसी के घर में पहुंचा दी, वो आंदोलन थोड़ी होता है। लोग बोलते थे कि हम जो है वो हम सिर्फ मांग रख रहे हैं, कायदा निरस्त हो। लामा जी जो है वो कुछ बोलने नहीं देते थे,
जो लामा का विरोध कर रहे हैं कि आप लामा जी ऐसा क्यों हमको रोकते लामा हो? का विरोध नहीं है, व्यवस्था का विरोध है। लामा का विरोध कौन कर रहा है? लामा तो आए बैठे बात करें, सबके बीच में से बात हो। लामा का विरोध नहीं, व्यवस्था का विरोध, विचारों का विरोध होता है। ये है, हम विचारों के विरोध करते हैं। एक सवाल है, हाँ। अभी आपने जितना ही बताया उसमें से एक ध्यान में आता है। हाँ, देखिए ये महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है हाँ, ये मुक्ति का आंदोलन है, हाँ, ना कि आपस में लड़ने का। ना, आपस में लड़ने से ये आंदोलन थोड़ा पीछे आते हुए नजर आ रहा है। अगर महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले मिलना चाहिए, इसके लिए और सभी इकट्ठा आना चाहिए, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा, क्या आह्वान करोगे? देखिए ये इकट्ठा थे, इनके ईगो ने मई करके इस मोमेंट को, इनकी धार कमजोर कहीं दो फाटे डालने के लिए ये मोमेंट वालों का दोष है। क्योंकि वहाँ विनय आचार्य क्यों आया, के राहुल क्यों हैं, उनको रास्ते अलग के दिखाओ, उनके साथ में कुछ करो, अपने आप जाएंगे। के राहुल क्यों अलग है आपने भिक्षु लेकर? वो बातें छोड़ो, हाँ, वो सब बातें आपने अभी बता दी है। हाँ। मेरे को एक शॉर्ट में बताइए कि अभी महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों का मिलना आंदोलन कैसे? चाहिए, इसके लिए आप क्या प्रयास करोगे? देखिए हमारा प्रयास यही है पहले से और आज भी कि सब संगठित होकर काम करें, अपना श्रेय किसी को ना ले, मैं की बात छोड़ें, हम आप सब मिलकर काम करेंगे, संगठित होकर, और ये होगा। और जहाँ तक है बाबा जो भंते ससाई ने जो डाली है पिटीशन, उसमें ये इन्होंने अपनी वहाँ जो मध्यस्थता मांगी कि हम वहाँ ये करते, पौरा पटारनी लगाई थी, उसको हमें पता नहीं, पर भंते ससाई के इसमें ही न्याय मिलेगा, क्योंकि 12 साल पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपका यही कहना है कि भंते सुरेश ससाई के नेतृत्व में ये आंदोलन होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, होना चाहिए। हाँ, भंते ससाई ये निस्वार्थी भावना से काम, और हम पहले से साथ में हैं। भंते हाँ, जी, हाँ। देखिए उनकी एक मन है, उनका किसी के प्रति ईर्ष्या हो गई है। ये हम कहते अकेला कोई काम नहीं करता, बिना संघ से। संघ बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। संघ को बहुत महत्व दिया गया, बिना संघ से कुछ नहीं। एक लकड़ी का बोझ, एक लड़की कुछ बोझ नहीं, पर अनेक होती तब बड़ा बोझ होता है। तो समूह बड़ा ज़रूरी है, और आपस में अगर ईर्ष्या भावना से ये आपस में तेरी मेरी कर रहे हैं, ये गलत है। ईगो को ख़त्म करें, अहंकार को टाल दें, और सबके साथ समता और समानता के साथ और मैत्री के साथ अपना कार्य चालू करें। सब हम एक साथ मिलकर काम करें, कोई हमारा विरोधी नहीं, कोई हमारा ये नहीं, हम सब समान हैं, सबकी भागीदारी बराबर हो, कोई अकेला श्रेय अपने आप में ना ले।